गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज अपन बात करेंगे अपनी प्रश्नावली 13 में 13.4 की। ठीक है, जो अध्याय नंबर 13 उसमें 13.4। तो प्यारे बच्चों 13.4 में क्या आएगा, आपने अब तक क्या देखा, इसमें आपने घन घनाभ देख लिया, अपन ने फिर बेलन देख लिया 13.2 में, 13.3 में अपने शंकु देख लिया। अब लास्ट 13.4 में अपने पास क्या आएगा, गोला। क्या आएगा, गोला स्पेयर। ठीक है, गोले में अपने पास अर्धगोला भी आएगा और उसमें खोखला भी आएगा। ठीक है, तो मैं आपको सारे की यहाँ पे समझा देता हूं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रश्नावली अपने पास 4 और है। मैं यहाँ पे आपको 13.1, 2, 3 में यहाँ पर मैंने आपको आयतन भी इसी में समझा दिया है। ठीक है, आयतन वाले सवाल अपने पास क्या आएंगे आगे 13.5, 6, 7, 8 में अपने पास से देखने को मिलेंगे। ठीक, उससे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं फॉर्मूला साथ में समझा दे दूंगा आपको, आयतन का भी समझाते हुए आया हूँ। पहले भी बेलन का समझा दिया था, शंकु का समझा दिया था, आयतन, और उससे पहले घन और घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड की। अब बात करते हैं आज अपन गोला और स्पेयर। देखो प्यारे बच्चों, गोला होता क्या है, आपके पास, आपने छोटे बच्चे थे तब आपने कांच की गोलियां देखी, खेली हैं कभी कांच की गोलियां, कांच वाली जो गोलियां, ठीक, या फिर जो कांच की मान लो, या आपके पास धातु की बनी हुई गोले भी आते थे। ठीक है, वो आपने देखे, तो वो सारे, या जो फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल, यदि फुटबॉल सॉलिड होता है अंदर से, तो वो अपने पास किसका, ठोस गोले का अपने पास किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ठोस गोले का। ठीक है, तो ये सारे गोले के एग्जाम्पल है। फुटबॉल हुआ, जो कांच वाली गोली हुई, कांच वाली गोली और फुटबॉल में बस इतना ही अंतर है कि वो खोखला है और ये कैसा है, ठोस है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब अपन आज बात करेंगे, यहां पर बात किसकी करेंगे अपन, यहां सबसे पहले ठोस की, ठोस गोले की ही बातें करेंगे। तो गोले में अपने पास क्या है कि जो गोला होता है वो अपने पास 4 वृत्ताकार भागों से मिलकर, जैसे मैं आपको समझा देता हूं ऐसे, देखो ये मान लो सॉलिड गोला है। ठीक है, क्या है, गोला है। जब आप इसकी पार्ट बनाओगे, जैसे गेंद है, रबड़ वाली गेंद जानते हो ना, रबड़ वाली गेंद, तो गेंद की आप 4 पार्ट बनाओ। ठीक है, तो वो गोले का ही एग्जाम्पल है रबड़ वाली गेंद, तो उसकी 4 पार्ट बनाओगे बराबर बराबर, तो आपको क्या है देखना, आप यहां पर आपको जो उनका जो पृष्ठ है ये वाला, वो क्या होंगे, 4 वृत्ताकार ऐसे। जैसे इनके आप 4 भाग बनाओगे तो ऊपर वाला जो भाग, आप जिससे चौथाई जो हिस्सा है, वो जो उसका ऊपर वाला पृष्ठ है वो कैसा होगा, वृत्ताकार। कैसा होगा, वृत्ताकार पृष्ठ। ठीक है, तो ये जो पृष्ठ है अपने पास, ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है, ये वृत्ताकार है और ये वृत्ताकार है। ठीक है, चारों ही चारों पृष्ठ कैसे हैं, वृत्ताकार। और हाँ, स्पेशली बात, केवल अपने पास गोले का एक ही पृष्ठ होता है। कौन सा, केवल कर्व्ड। कैसा, कर्व्ड, या अपने पास उसको वक्र पृष्ठ अपन कह सकते हैं। तो यहां पर पृष्ठ का कोई नाम नहीं आएगा गोले में, केवल वहां पर वक्र पृष्ठ, या अपने पास सीधा सीधा लिखा हुआ मिलेगा कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप यहां पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या ज्ञात करोगे, वहां से आप सीधा यहां पर, ये देखो वर्ताकार है, ये भी वर्ताकार है, ये भी वर्ताकार है और ये भी वर्ताकार है, तो अपने पास कितने वर्ताकार पृष्ठ हैं, 4। तो एक का वर्त का पृष्ठीय क्षेत्र अपने पास क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया अपने पास टोटल 4 पाई आर स्क्वायर। और ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या आया, हमें गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। क्या आया, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या उसका संपूर्ण भी यही है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी यही है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चारों ही अपने पास क्या है, कैसे पृष्ठ थे, वर्ताकार। और वर्ताकार भागों का चारों को जोड़कर अपने इसका वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि इनमें एक ही पृष्ठ होता है, मैंने आपको पहले भी समझा चुका था। तो वक्र पृष्ठ या पृष्ठ, केवल पृष्ठ भी कह सकते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भी क्या होगा, वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही माना जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का नाम यहां लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन नहीं मिलेगा, लगभग यहां नहीं मिलेगा, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ मिलेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, इसका एक ही पृष्ठ है, तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा। तो टोटल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया अपने पास, 4 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया, क्योंकि इसके जो अपने जब इसको 4 भागों में बांटा, तो जो इसकी चारों भागों की जो पृष्ठ थे अपने पास, वो कैसे आए, वर्ताकार। और वर्त का अपने पास क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर और इसका पाई आर स्क्वायर। चारों को जोड़ने पर अपने पास अपने गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। समझ आ गया आपको? सबसे इजी है। बात करते हैं अपने पास, यदि यही गोला अर्धगोला होता, बात किसकी है? ठोस की बात है, ध्यान रखना, ठीक है। अर्धगोला होता, ठीक है, यदि आप गेंद को आधा ही काटते, गेंद को क्या करते आप? आधा काटते ऐसे, तो आपको पता है गेंद ये आपने जब 2 हिस्से किए हैं तो आपको पता है वहां पर इसका ये वक्र पृष्ठ तो है, ये बाहर वाला जो गोले का आपने, ये तो वक्र पृष्ठ आधा रह ही जाएगा। साथ साथ में आपको पता है क्या, ये भी एक पृष्ठ आएगा ऊपर वाला, क्योंकि वो कैसा है? ठोस है। प्याला नहीं है अपने वाला, प्याला भी किसका एग्जाम्पल होता है? गोले का एग्जाम्पल होता है। यदि उसमें आपने बर्फ डाल रखी है, बर्फ, वो बर्फ से एकदम पैक है, तो वो किसका हो जाएगा? ठोस गोले का। प्याला है ना, अपन बर्फ उसमें फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है, तो बर्फ जमाने के लिए। तो जो प्याला है अपने पास, कटोरा, कटोरा जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है अपने पास? इसे गोले का ही है, लेकिन उसमें यदि बर्फ जमी हुई है तो वो अपने पास ठोस अर्धगोले का, ठोस अर्धगोले का एग्जाम्पल। ये अर्धगोले की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। गेंद ले लो, चाहे वो प्याला ले लो जिसमें बर्फ जमी हुई है, उसमें अपने पास कितने पृष्ठ हो जाएंगे? 2, एक ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ और नीचे वाला वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ जो नीचे वाला है वो तो पूरे गोले का आधा आपने किया है, तो इसलिए वो तो आधा हो गया। इसका मतलब पूरे गोले का कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल? 4 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जो बाहर वाला वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और एक पृष्ठ ये भी वर्ताकार, तो एक और जुड़ जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी वर्त का है और वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो टोटल अपने पास कितने हो गए? 3 पाई आर स्क्वायर। ये अपने पास होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और अर्धगोला कैसा हो? ठोस हो। ध्यान रखना, जब तक मेंशन नहीं किया हुआ हो प्रश्न में कि खोखला है या कुछ नाम नहीं लिखा हुआ होता है, तब तक आप इसको ठोस मान के ही चलेंगे, ठीक है, ओके। अब यहां पर अपन ने क्या देख लिया? पूरे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया, अर्धगोले का अपन ने क्या देख लिया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिया, ठीक है। बात करते हैं अपन इसकी आयतन की, क्योंकि इसमें तो 2 ही चीजें हैं, आयतन। आयतन यहां पर देखिए, क्योंकि 2 कैसे हैं? या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, या आयतन, ठीक। 2 ही अपने पास वैल्यू, यहां कंसेप्ट 2 ही चलते हैं, ठीक है। ये आयतन की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान रखना, ये कैसा शेप बन रही है? आपको दिखाई दे रही है? ये शेप आपके पास शंकुनुमा बन रही है। कैसी बन रही है? शंकुनुमा। तो यहां पे अपने पास 4 शंकु बनेंगे। कितने? 4। एक शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3। एक शंकु के आयतन का फॉर्मूला कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां एच नहीं होती है, ऊंचाई तो होती नहीं ना इसमें, गोले में क्या नहीं होती? ऊंचाई नहीं होती। क्या होती है? सारी ही त्रिज्याएं होती हैं। तो इस एच को किससे रिप्लेस कर दो? आर से। तो यहां पे क्या हो गया? 1/3 पाई आर क्यूब। ये अपने पास एक शंकु का यहां से फॉर्मूला आयतन बन गया अपने पास। ऐसे कितने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? 4। तो इसको 4 से गुणा कर दो, तो 4/3 4 से गुणा करने पर कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। और यही क्या है? यही तो गोले का आयतन है। यही तो क्या है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। बस अब वो सर अर्धगोले का इसका आधा कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। कहानी खत्म, ठीक। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यदि जो अपने पास गोला है, अर्धगोला है, वो यदि खोखला होता तो, अरे खोखला होता तो बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, यदि पूछ ले तो। और इसकी यदि जो मोटाई है वो यदि नगण्य मानी जाए तब की बात है। यदि मोटाई भी मानी जाए तो ऊपर वाले 2 सेकेंद्रीय वर्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल और प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको अब तक केवल यही लेना है, ठोस, ठीक है, और ठोस ही अर्धगोला, ठोस ही अपने पास गोला, ओके। चलिए, तो अपन मैं आपको फॉर्मूले लिखवा देता हूं, पहले 1 बाय 1 आप भी अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले पहला फॉर्मूला अपने पास आता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आता है इसका? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला आप लिखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है अपने पास? पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, देखो संपूर्ण की कोई जरूरत नहीं, संपूर्ण एक ही बात है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया? कितना आया अपने पास भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि वर्त कितने बने थे यहाँ पे? 4 जो सरफेस बने थे, पृष्ठ बने थे, वो चारों कैसे थे? वर्ताकार। और एक वर्त का पाई आर स्क्वायर, तो चारों का 4 पाई आर स्क्वायर। बस कहानी खत्म, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो आया था अपने पास।
और इसकी इकाई वर्ग इकाई। तो ये आपने क्या निकाला है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। दूसरा अपन बात करते हैं, क्या बात करें दूसरे, यदि इसके आयतन की बात भी यही कर लो, ठीक है, गोले का आयतन। प्रश्न तो इसके 13.8 में आएंगे गोले का आयतन, लेकिन आप यहीं देख लो गोले का आयतन। मैंने आपको बताया था एक शंकु, 4 आकृतियां शंकुनुमा है और शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच होती नहीं है यहाँ पे आर, तो 1/3 पाई आर क्यूब। ऐसे हैं कितने, 4, तो 4/3 पाई आर क्यूब बस। और घन इकाई, घन इकाई। अब गोले में ही पर बात करते हैं अर्धगोले की। किसकी बात कर लेते हैं, अर्धगोले की। तो अर्धगोला है अपने पास, अर्धगोले का। अब देखो अर्धगोले में दो हो जाते हैं, अर्धगोले में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र में बाहर वाला और संपूर्ण में जो ठोस हो रहा है ना, ठोस, बात किसकी हो रही है, ठोस की। तो ठोस में क्या होता है, ऊपर वाला पृष्ठ भी अपने पास काम में आता है, तो यहां पे 2 पृष्ठ हो जाते हैं। इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्यारे बच्चों ध्यान रखना कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसमें एक पृष्ठ और जुड़ जाएगा ऊपर वाला, 2 नहीं होगा 3 होगा, क्योंकि ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ और जुड़ जाता है। जैसे गेंद है, गेंद को आप जैसे ही काटोगे तो वक्र बाहर वाला गोले का जो आधा है वो तो मतलब वक्र पृष्ठ तो आएगा बाहर वाला, साथ साथ में उसका एक ऊपर वाला वर्ताकार पृष्ठ और जुड़ जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। इसके आप विशेष तौर से ध्यान रखना है कंसेप्ट, वर्ग इकाई। ओके, बात करते हैं चौथे, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो वो तो 2 पाई आर स्क्वायर ही होगा। क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्यों, अर्धगोला कैसा है, यहां पे ठोस ही चल रहा है अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहां पे, 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं पांचवें, अर्धगोले का अपने पास आयतन, अर्धगोले का आयतन बस। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, आधा कर दो 2/3 पाई आर क्यूब बस। और घन इकाई, ठीक है। ये अपने पास 5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। कितने फॉर्मूले हैं, 5, याद रख लो कि 5, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों फॉर्मूले आपको याद रखने ही होंगे। अब बात करते हैं, यदि आप कोई सर यदि फुटबॉल की तरह कोई शेप आ जाए, ठीक है, तो प्यारे बच्चों फुटबॉल की तरह यदि कोई शेप आ जाए तो उसका यदि हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ध्यान रखना, फुटबॉल में अपने पास पृष्ठीय कितने आ जाएंगे, 2 पृष्ठ, अंदर वाला पृष्ठ और बाहर वाला पृष्ठ। तो उसमें अंदर वाले पृष्ठ का 4 पाई आर स्क्वायर और बाहर वाले का भी 4 पाई आर स्क्वायर, बस फर्क इतना है, बाहर वाले में बाहर वाले त्रिज्या, क्योंकि उसकी मोटाई तो होगी ना फुटबॉल की, थिकनेस जरूर होगी, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यदि फुटबॉल की तरह से हो तो बात करते हैं अपन, ठीक है। और आयतन भी अपने पास यही है, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला तो यही है। आप अंदर पहले पूरे का निकाल लो, फिर अंदर वाला माइनस कर दो, कहानी खत्म, ठीक। लेकिन ऐसा यदि आपका आएगा तो अपन वहीं मैं आपको समझा दूंगा। मोस्टली आपको ये 5 फॉर्मूले आपको याद रखने, ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और अर्धगोले का आयतन, ठीक है मेरे बच्चों। ये 5 फॉर्मूले आपने नोटबुक में राइट डाउन करके तैयार रखना, ये मैं अब सवालों में अपने पास काम में आएंगे, ठीक है। तो अपन अब चलते हैं अपने 13.4 के सवालों में। पहला सवाल अपने पास है कि हमें त्रिज्याएं दी हुई हैं, इसमें पहले में 3 ऑप्शन है, एक मैं करवा देता हूं, बाकी आप कर लेना, ठीक है। पहला सवाल है, पहले में अपने पास दिया हुआ है कि निम्न त्रिज्याओं के लिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने पास पहली त्रिज्या दे रखी है 10.5, ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर, तो आप निकाल लो, बहुत ईजी है। देखो ऐसे, आप देखो पहले हमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि निम्न त्रिज्याओं के लिए गोले का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और उसमें पहली है अपने पास 10.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या कौन सी है? पहली 10.5, आगे भी है 5.6 और एक और है, ठीक है। वो दो आप खुद कर लेना, ठीक है। दूसरे में भी ऐसा ही है, जिसमें व्यास दिया हुआ है उसमें भी 3 ऑप्शन है, मैं एक करवाऊंगा, बाकी 2 आपको ही करने, ठीक। तरीका एक ही है क्योंकि, है ना, ठीक है। तो चलिए पहले हल फर्स्ट, पहले में पहला हमें दिया हुआ क्या है? हमें त्रिज्या दी हुई है r का मान, हमें दिया है, क्या दिया है? गोले की त्रिज्या अपने पास दी हुई है r बराबर कितनी दी हुई है? 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 10.5 या 10.5 सेंटीमीटर अपने पास दे रखी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी भी तो बताया था, 4 पृष्ठ होते हैं, चारों वर्ताकार, 4 पाई r स्क्वायर, सीधा सीधा कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा गोले का? अपने पास 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर अपने पास इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब अपने पास 4 पाई r स्क्वायर होगा, तो दिया हुआ थोड़ी अपने पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नहीं दिया हुआ ना, तो इसलिए गोले का 4 पाई r स्क्वायर लिख दो यहां पे, 4 पाई r स्क्वायर। चलिए मान रखो, है ना, अरे ऐसे डिस्टर्ब मत होना, बहुत इजी सवाल है, ठीक है। हमें पाई का मान हमें पता है, r हमें दी हुई है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है, मान रखिए। तो 4 गुणा पाई का मान 22/7 r स्क्वायर, r गुणा r दे की तरह 10.5, तो 10.5 गुणा 10.5, 7 से 10.5 कट जाएगा, कितनी मार कट जाएगा? 7 एकम 7, 3 शेष पर रहा, आगे उतारोगे तो उससे पहले दशमलव लगाना पड़ेगा, तो यहां भी दशमलव है, 5 तो 35, 7 5 35, 1.5, वैसे भी 15 7 कितना होता है? 105 होता है, तो बिल्कुल सही है। अब आप सोल्व कीजिए इसको, 4 गुणा 22 कितना हो गया? 88, गुणा 15/10, दशमलव उठा दो, इसका भी दशमलव, 105/10। सोल्व कर लो थोड़ा, इसको आप सोल्व कीजिए। तो क्या करो, या 5 से कर सकता है, 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 44, ठीक है। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21, 5 105 होता है, 5 से 2 बार, 2 से ये भी कट जाएगा 22 बार, ठीक है। बस क्या, ये अपने पास 22 गुणा 3 गुणा 21, तो 22 3 66 को 21 से गुणा कर दो, 21 से, 66 गुणा 21, 21 6 20 6 120, 21 6 126, 12, 21 6 126, 126 और 12 138, ओके। तो 1386 पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए इकाई वर्ग इकाई, तो वर्ग, और सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, तो अपने पास कितना आ गया? 1386 वर्ग सेंटीमीटर अपने पास प्राप्त हो गया। क्या? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला सवाल हो गया। सारे सवाल इसी प्रकार करने हैं जो 2 मैंने आपको दिए हैं, ओके प्यारे बच्चों। बात करते हैं दूसरे सवाल की। सवाल नंबर 2 है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास दिया हुआ है। दूसरा सवाल, उसमें भी अपने पास 3 है, 3 में से मैं आपको एक समझा देता हूं, बाकी दोनों आपको करने हैं। जिसमें पहला अपने पास 14 सेंटीमीटर, व्यास कितना दे रखा है? 14 सेंटीमीटर, वो आप कर लीजिएगा, ठीक। तो हमें दिया हुआ दूसरा सवाल कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जिनका अपने पास व्यास दे रखा है, व्यास पहले में क्या है? दूसरे में पहला है 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, कितना? 14 सेंटीमीटर अपने पास व्यास दे रखा है, बाकी भी दिया हुआ है, 35 मीटर दिया हुआ है और एक और दिया हुआ है, ठीक है। वो आपको दोनों को आपको ही करना है, सेम प्रोसेस है। दूसरे में पहला सॉल्यूशन लिखते हैं। दिया हुआ क्या है? दिया हुआ अपने पास व्यास है, इसका मतलब डायमीटर दिया हुआ है, जो व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या अपने पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी? व्यास की आधी। बहुत इजी है, तो जैसे पहला था वैसा ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। दिया है, क्या दिया अपने पास? गोले का व्यास d बराबर 14
सेंटीमीटर। गोले का व्यास बराबर कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, इसलिए गोले की त्रिज्या, इसलिए गोले की त्रिज्या r बराबर, इसलिए गोले की त्रिज्या r बराबर कितनी हो जाएगी d बट्टा 2, d बट्टा 2 बराबर 14/2, कितना आ जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, अपने पास गोले की त्रिज्या r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर हो। अब हमें निकालना क्या है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला वही 4 पृष्ठ चारों वर्ताकार 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो लिखो आप मान इसमें रखो 4 गुणा पाई का मान 22/7, 4 गुणा 22/7, आर कितनी 7, तो स्क्वायर है तो 7 गुणा 7। ठीक है, एक 7 से 7 कट गया, 4 गुणा 22 अंतु कितना होता है 154, तो 154 गुणा कर लो 4 से, 4 चौक 16, 1। ठीक है, फिर 4 5 20 और 1 21, 2 4 कम 4 2 6, तो 616 कितना हो गया 616। वैसे भी 150 को 4 से गुणा करोगे 600 और 4 चौक 16, 616। और किस में है क्षेत्रफल याद किया है वर्ग और इकाई सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, ये इसका उत्तर है, यही क्या इसका उत्तर है। तो आप लिख देंगे अतः 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ओके मेरे बच्चों, तो अपना दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। बात करते हैं अपने सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 अपने पास क्या है कि एक अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला, जिसकी त्रिज्या अपने पास दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कितना दी हुई है 10 सेंटीमीटर। हमें लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने पास सवाल नंबर 3 है, 10 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपने पास यहां पे इसका हल हो जाएगा, सॉल्यूशन पर लिखेंगे। हमें दिया हुआ क्या है, त्रिज्या दी हुई है और गोले अर्धगोले का, गोला कैसा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, इसका मतलब उसका वक्र पृष्ठ भी और ऊपर वाला, तो इसका कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। मैंने लिखवाया था ना आपको फॉर्मूले में, तो वही है। सबसे पहले दिया है अपने पास, दिया हुआ क्या है अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया अपने पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, मैंने आपको बता ही दिया इसमें 2 पृष्ठ होंगे, दोनों का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मान रखो 3 पाई आर स्क्वायर में बराबर के नीचे बराबर 3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी मेरे पास 10, तो 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा अपने पास 22 66 गुणा 10 गुणा 10 100, तो 66 को 100 से 6600/7 भाग दो। 66 में आप भाग दो, पहले 7 क्यों 6 में जाएगा नहीं, इसलिए 66 में 7 का भाग दो, 7 9 63 9 बार कितना शेष पर रहा 3, 0 आप उतार सकते हो 30, 7 चौक 28, 2 शेष पर रहा 0 उतार सकते हैं 20, 7 दूनी 14। ठीक है, शेष पर कितना रहा 6, उतारने वाली कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो अपने पास क्या लेना पड़ेगा, और 6 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए दशमलव है, कितना हो जाएगा 60, 7 8 56 8 बार। ठीक है, शेष पर कितना 4 में भाग जाएगा नहीं 40, और 40 में कितना हो गया 7 5 35, तो अपने पास 942.85 क्या निकाला आपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो 942
10.85 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो गया। नीचे आपको लिखना है, अतः अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 942.85 वर्ग सेंटीमीटर होगा और उत्तर। ओके मेरे बच्चों, ये अपने पास क्या हो गया, तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं अपने चौथे सवाल की। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या है कि गोलाकार गुब्बारे में, एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिज्या क्या हो जाती है, 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या पहले कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है, 14 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में, मतलब पहले वाली स्थिति में जब गुब्बारा हवा भरने से पहले था और हवा भरने के पश्चात, दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र की बात नहीं है यहां पे, ठीक है। गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके, हमें दोनों स्थितियों में अपने पास उस गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो अपन पहले अपने पास पहले वाली त्रिज्या कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। पहले वाली त्रिज्या कितनी अपने पास है, 7 सेंटीमीटर। बढ़ के और कितनी गई, वो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और फिर बाद में दूसरी स्थिति में जब 14 सेंटीमीटर हो जाती है तब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और दोनों का अनुपात ज्ञात कर लो। बस हो गया अपने पास सवाल, ठीक है मेरे बच्चों। तो बहुत इजी है। हल नंबर 4 है। पहले तो आप देखो दिया है, ठीक है। दिया हुआ क्या है, पहले की त्रिज्या, हवा भरने से पहले की त्रिज्या, ठीक है। तो आप देखो दिया है हवा भरने से पूर्व की त्रिज्या, उसको आप ले लो स्मॉल आर, ठीक है। पहले त्रिज्या स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर, इसलिए पहले का हवा भरने से पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहानी खत्म, ठीक है। पहले इसका निकाल लो, बाद में उसका निकाल लेना, ठीक है। हवा भरने से पूर्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला पृष्ठीय क्षेत्रफल का वही 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर 4 गुणा 22/7 गुणा आर, 7 गुणा 7, एक 7 से 7 कट गया। 4 गुणा 22 × 154, तो 4 गुणा 154 कितना हो जाएगा, वो भी आया था, कितना आया था 616, ठीक है। 616 और इकाई वर्ग सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, अब अपन हवा भरने के बाद या उसके पश्चात गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। तो आप लिखेंगे वह हवा भरने के पश्चात गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी, वो कैपिटल आर ले लो, कितनी होगी अपने पास 14 सेंटीमीटर, कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। इसलिए अपने पास हवा भरने के पश्चात
का वक्र या पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसका एक ही होता है वक्र पृष्ठ तो होता है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा लिखने की जरूरत नहीं है वक्र का। हवा भरने के पश्चात गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, वही फॉर्मूला 4 पाई, अब यहां पे कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपने इसकी कैपिटल आर ली है ना त्रिज्या हवा भरने के बाद में, तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो मान रखो 4 गुणा 22/7 गुणा आर 14 गुणा 14, 7 दूनी 14, ठीक है, कितना आ जाएगा वही 22 चौक 88, 22 चौक 88 गुणा 14 दूनी 28, 88 को 28 से गुणा करो, 88 को 28 से। चलो मैं आपको वही तरीका दोबारा अपन करते हैं, 30 को 8 से गुणा करो, 30 को 8 से, तो 8 3 24 240, आपने 2 ज्यादा लिया तो 2 को 8 से 16 कम कर दो, 240 से 16 कम कर दो, कितना आ जाएगा 224, तो 4 कितना हो गया 22, कितना हो गया 22 अपने पास हासिल की। फिर वो 28 को 8 से तो 224 और 22, 224 में आप 20 जोड़ो तो 244, 2 जोड़ दो 246, तो कितना आ गया अपने पास 2464, ठीक। इन दोनों में हमें क्या लेना है अनुपात, तो इसलिए आप ले लो, इसलिए आप यहां से ले लीजिएगा, अनुपात हो जाएगा, इसलिए हवा भरने से पूर्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हवा भरने से पूर्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने पास, लिख दो यहां पर, बराबर कितना आया था हवा भरने से पूर्व का, कितना था अपने पास 616, और हवा भरने के बाद 2464, ठीक है। कटता है जहां तक काट सकते हो काट दीजिए, ठीक है। काटते हैं अपन, पहले देखो 6 दूनी 12 13 3, 2 का दे लो पहले, सबसे पहले 2 का 2, 3 बार, कितनी बार गया 3 बार, शेषफल कितना रहा 0, 1 उतारा नहीं गया ना, तो जब टूटे बाकी 0, फिर 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 से इसको काट दो, पहले 1 बार, फिर 4 आ तो 2 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, ठीक है। अब और कटता है, ये काटो और भी कटता है तो, ठीक है, 2 से कटता है तो काट दीजिए, जब तक कटता है तब तक काटते रहिए, 2 से कटता है काट दीजिए, ठीक है। तो जहां तक कटेगा वहां तक काट लीजिएगा, बराबर। 2 से फिर काटो, 2 से अपने पास 1 बार, 1 से इस पर रहा 10, 5 बार, फिर कितना रहेगा 4 बार, 2 से 6 बार, पहले सबसे पहले 6 बार, 0 और 3 में 1 बार, ठीक है। फिर 1 से इस पर रहा कितना हो गया अपने पास 12 में कितनी बार 6 बार, फिर कटता है क्या, फिर देख लो 2 से कट जाएगा, 2 से काटो, जब तक कटेगा वह तब तक काट दिए, 7 बार, 7 दूनी 14, 1 शेषफल, फिर अपने पास कितना आ गया 14, तो 7, फिर यहां से 2 से कटता है, 2 से काट दीजिए 3 0 8, अब कटता है क्या 77 बट्टा 308, कटेगा क्या, किससे कटेगा, यदि कटेगा तो 11 से, किससे कटेगा 11 से, ठीक है, क्योंकि 11 दूनी 22 8 88, तो 11 से कट जाएगा, 11 7 77, और 11 देखो 11 दूनी 22 8 से स्पल 11 8 88, तो 7 बट्टा 28, 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7 7 चौक 28, तो कितना आ गया 1 बट्टा 4, अर्थात 1:4, कितना आ गया अपने पास मान 1:4, ठीक है। और ये क्या आ गया हवा भरने से पूर्व अनुपात हवा भरने के बाद का वक्र पृष्ठों का अनुपात 1:4, ठीक है, आप लिखना। इसलिए हवा भरने से पूर्व का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात हवा भरने के बाद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1:4, तो ये 1:4 क्या है अपने पास उत्तर है, ठीक है। बस समझ आ गया आपको प्यारे बच्चों, तो यही अपने पास इसका सवाल है, ठीक है। तो अपने पास कितने 4 सवाल हो गए। बात करते हैं सवाल नंबर 5 की। सवाल नंबर 5 अपने पास क्या है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, उसका व्यास अपने पास देखा है 10.5, और उस कटोरे के अंदर अपने को क्या करना है
कलई क्या करवानी है, कलई का मतलब देखो क्या होता है, जो पीतल होता है, पीतल जब अपन पानी बॉईल करते हैं तो वो क्या हो जाता है कभी कभार उसका मतलब जो आप ये कहेंगे कि उसका पीतल का आप ये कह सकते हैं कि वो उसका जो रंग है वो अपने पास उसका डिफॉल्ट होने लगता है। डिफॉल्ट का मतलब आप ये तो नहीं कह सकते कि वो चेंज हो जाएगा, कहने का मतलब है कि जी उसमें जब अपने पीतल वाले बर्तन लाते हैं तो उसके अंदर एक कोटिंग की हुई होती है। क्या की हुई होती है, कोटिंग, ठीक है ना। तो उससे पीतल क्या होता है कि पानी के साथ में मतलब अपने पास जैसे अपन उसको बॉयल किसी भी आइटम को जब आप किसी भी वस्तु को उसमें क्या करते हैं बॉईल करवाते हैं तो उसमें उसका जो पीतल वाला जो गुण है वो उसमें इंक्लूड ना हो, ठीक है ना। तो उसमें अंदर की कलई करवाते हैं, कलई का मतलब कोटिंग होती है, तो कोटिंग करवानी है। तो कोटिंग अपने पास दे रखी है कि 100 वर्ग सेंटीमीटर जब आप कोटिंग करवाओगे तो 100 वर्ग सेंटीमीटर की अपने पास 16 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे, 16 रुपए। तो उसके आंतरिक वक्र पृष्ठ पर कोटिंग करवाने का खर्चा हमें ज्ञात करना है। हमें दे क्या रखा है, देखो दोबारा सुनो, एक अर्ध गोलाकार पीतल की कटोरे, पीतल के कटोरे का आंतरिक व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, आंतरिक व्यास, अंदर वाला व्यास का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, 10.5 सेंटीमीटर है। यदि 16 रुपए प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर से कलई करवाने का, से कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर, से कटोरे के आंतरिक वक्र पृष्ठ पर कलई करवाने का खर्चा ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या दिया हुआ है कि एक अर्धगोलाकार पीतल का अर्धगोलाकार कटोरा है। पीतल का कैसा है, अर्धगोलाकार कटोरा है, उसका आंतरिक व्यास d दिया हुआ है, अंदर वाला व्यास दे रखा है, ठीक है। तो जब अंदर वाला व्यास दे रखा है तो अंदर वाली त्रिज्या आ जाएगी, और अंदर वाली त्रिज्या आ जाएगी तो हमें उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, अंदर वाली त्रिज्या है तो अंदर वाला वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। भाई गोले का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πr²। यदि मान लीजिए आपका प्याला है, जानते हो ना जिसमें आप दूध वगैरह पीते हो ना, तो अंदर से क्या, खोखला मान लो इसको, खोखला है, ठीक है, उसके अंदर कलई करेंगे, तो कलई का मतलब जो कोटिंग करेंगे, तो उस कोटिंग में अपने पास जो अंदर वाला हमें व्यास दे रखा है तो त्रिज्या आ जाएगी। और पृष्ठ कौन सा है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आप जब गोले को 2 भागों में बांटते हो, अर्धगोला बनाते हो, तो उसका बाहर वाला वक्र पृष्ठ आता है, और वक्र पृष्ठ का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठ का 2πr²। तो अपने पास यहां तो आंतरिक वक्र पृष्ठ पर करवा रहे हैं तो उसका भी क्या हो जाएगा, 2πr², ठीक है। तो यहां से अपने पास सबसे पहले जो दिया हुआ लिखो, तो हमें दिया हुआ है, बहुत सिंपल सवाल है, दिया हुआ क्या अपने पास पीतल की कटोरी का आंतरिक व्यास या अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास, हमें अर्धगोलाकार कटोरे का व्यास d बराबर कितना दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर अपने पास दिया हुआ है। इसलिए आप क्या हो जाएगा, यहां से अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या अपने पास आ जाएगी, अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या r बराबर कितनी आ जाएगी, 10.5/2, ठीक है, 10.5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। आप ये रहने दीजिए, 10.5/2 सेंटीमीटर अपने पास त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब हमें उसका आंतरिक वक्र पृष्ठ पर, अंदर वाले वक्र पृष्ठ पर क्या करवाना है, कलई या कोटिंग करवानी है, तो इसलिए आप आंतरिक वक्र पृष्ठ निकाल लो। इसलिए अर्धगोलाकार कटोरे का
गोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठ, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर कितना है? आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर अपने पास अर्धगोलाकार कटोरी का कितना हो जाएगा? अपने पास हो जाएगा वही 2 पाई आर, 2 पाई आर ही हो गया। अरे 2 पाई आर स्क्वायर, आर नहीं 2 पाई आर क्यों स्क्वायर, क्योंकि पूरे का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आधे का 2 पाई आर स्क्वायर। भारी वक्र पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं, भारी की 2 पाई आर स्क्वायर है तो अंदर वाला भी 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ आंतरिक त्रिज्या आएगी तो अंदर वाले वक्र पृष्ठ का, और बाहरी त्रिज्या हो तो अपने पास है बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो होता क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, तो अपने पास 2 पाई आर स्क्वायर, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर मान रखो, ठीक है। ये ध्यान रखना व्यास कौन सा था, यहां लिखना चाहो तो लिख देना आंतरिक व्यास और आंतरिक त्रिज्या, ठीक है। क्योंकि अपने पास बात किस चीज चल रही है, अपने पास आंतरिक व्यास की बात चल रही थी, तो आंतरिक त्रिज्या हमें प्राप्त हो जाएगी, और आंतरिक त्रिज्या आ गई तो आंतरिक वक्र पृष्ठ अपने पास ज्ञात कर लेंगे। तो 2 गुणा 22/7 गुणा आर, आर कितना आ गया अपने पास 10.5/2, 10.5/2 गुणा 10.5/2। सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि यहां से दशमलव उठाओ, तो जैसे दशमलव उठाओगे बट्टा में कितना आ जाएगा अपने पास 10 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद में कितनी संख्या है 1, तो बट्टा 10। तो 2 गुणा 22/7 गुणा 105/20 गुणा 105/20। आप कहोगे सर 20 कैसे आया, 20 बेटा मेरे बच्चों यहाँ से दशमलव उठाया तो नीचे 10 आया, और 10 वो किससे गुणा हो जाएगा 2 से, तो कितना हो जाएगा अपने पास 20। अब क्या काट लीजिए जो करता है, यहाँ से 7 से 105 कट जाएगा 35 बार, 15 बार, कितनी बार 15, 15 7 105, ठीक है। आगे आप देखिए 5 से कट सकता है, कट सकते हैं, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 से ये 21 बार और 5 से ये 4 बार, ठीक है। आगे देखिए 2 से ये कट जाएगा 4 2 बार, और कोई कटने वाला है नहीं है, बचा क्या अपने पास 22 गुणा 3 गुणा 21 बट्टा 4 दूनी 8, ठीक है। तो अपने पास यहां से मान बच जाएगा, कितना बचा यहां से 2 ऊपर बचा 22 गुणा 3 गुणा 21, तो 22 3 66, 66 गुणा 21 बट्टा 8, और ये मान किसका आ रहा है अपने पास आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो CS है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका अपने पास अर्धगोले का। तो यहाँ पे 66 गुणा 21 बट्टा 8 गुणा करो, पहले 21 6 126, 21 6 126 12, फिर 21 6 126 और 126 और 12 138/8, ठीक है। तो आप 138 में 8 का भाग दो, तो आप पहले 8 का भाग 13 में, 13 एकम 8 एकम 8, ठीक है। एक बार गया, शेष पर कितना रहा 13 में जब अपने 8 का भाग दिया तो 5, तो 58, 8 7 56, कितना 56, कितना शेष पर रहा 2, कितना हो गया अपने पास है 26, 26 में 8 का भाग 3 बार, 8 3 24, शेष पर कितना रहा 2। क्या आगे कोई उतारने वाली संख्या है, नहीं है। जब उतारने वाली नहीं है तो इसका मतलब क्या लेना पड़ेगा दशमलव है, तो हो जाएगा 20, कितनी बार आ जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, शेष पर कितना रहा 4, 4 के आगे 0 आ जाएगा 40, कितनी बार आ जाएगा 8 पंचो 40, तो 173.25, 173.25, और ये क्या है अपने पास अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये किस में आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। ये अपने पास आ गया आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहां लिखना CSC के जगह लिख दो चाहे, हमें यहां से आ जाएगा आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके। ये अपने पास प्राप्त हो गया यहाँ पे 173.25। अब अपने पास उसकी कॉस्ट खर्चा ज्ञात करना था, तो आप पहले वो लिखो, चूंकि अपने पास इसका लिखो, चूंकि 100 वर्ग, ऐसे लिखना, चूंकि अपने पास दिया हुआ क्या है 100 वर्ग सेंटीमीटर कलही करने का खर्चा, कलही करने का खर्चा कितना अपने पास 16 रुपए, तो 16 रुपए है, कितने रुपए हैं 16 रुपए हैं। इसलिए यदि आपके पास जब 100 वर्ग सेंटीमीटर आप कोटिंग करते हो तो उसका खर्चा 16 रुपए है। यदि आप 1 वर्ग सेंटीमीटर करते तो क्या होता, कमी होता क्या, वर्ग सेंटीमीटर कलही
करने का खर्चा क्या होता है, कम कम का मतलब 16 में अपने पास 100 का भाग लग जाएगा, ठीक है। और हमें कितने का याद करना है, 173.25, क्योंकि आंतरिक वक्र पृष्ठ है कितना, 173.25 आंतरिक वक्र पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल है। तो अपने इतने क्षेत्रफल पर कलई करवानी है, तो यहां पर एक का हमने ज्ञात कर लिया, इतने का ज्ञात कर लेंगे। जब एक का दिया हुआ तो इतने का ज्ञात हो जाएगा, कैसे, गुणा करते ही, ठीक है। तो इसलिए 173.25 वर्ग सेंटीमीटर पर कलई करने का खर्चा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16/100 गुणा 173.25, 173.25 कीजिए प्यारे बच्चों, इसका दशमलव उठाओ, बट्टा 100 आ जाएगा, बट्टा 100 आ जाएगा। आगे करो, 16 को इससे गुणा करो, नीचे कितने का, 10,000 का, क्योंकि एक ही आई, कितनी जीरो आ जाएगी, 4, 16 से गुणा करो पहले, 16 पंचो 80, 8, 16 दूनी 32, 32 8 40, 4, 16 ती 48, 16 ती 48 और 48 और 4 कितना आ जाएगा अपने पास, 48 और 4 52, 2 5, 16 संतु, देखो 16 चीज 96, 16 7 112, 112 और यहाँ पे कितना आ गया था अपने पास 5, भाई 52 हो गया था ना, कितना हो गया था 52, तो 5, तो 112 और 5 कितना हो गया 117, 11, 16 एकम 16, 16 और 11, 16 और 11 कितने हो जाएंगे अपने पास 27, कितना हो जाएगा 27, ओके। तो अपने पास आ गया 16 और 11 27। अब नीचे बट्टे में कितना अपने पास है, बट्टे में अपने पास 10,000, मतलब एक की आ गई 4 जीरो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, नीचे कितने रहे 2 जीरो, तो दाईं ओर से 2 संख्याओं पश्चात क्या लग जाएगा, दशमलव है। तो अपने पास जो कॉस्ट है, खर्चा है, वो आ जाएगा अपने पास 27.72 रुपए, 27.72 रुपए, ओके। क्यों, क्योंकि 2 जीरो थे तो दाईं ओर से 2 संख्याओं पश्चात दशमलव लग गया, तो 27.72 रुपए अपने पास हमें प्राप्त हो गए। कि हमें यदि उस अर्धगोलाकार पीतल के कटोरे में, अर्धगोलाकार पीतल के कटोरे में आंतरिक वक्र पृष्ठ पर यदि कलई करनी होगी, तो उस कलई का खर्चा या जो कोटिंग करनी होगी, उस कोटिंग का खर्चा 27 रुपए और 72 पैसे, 27.72 रुपए होंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये अपने पास यहाँ पर 5 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी सवालों की बात अपन करेंगे कल, ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।